अब हम थ्योरम 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपका गिवन में क्या दिया है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल और ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट एट ओ। ठीक है, प्रूव क्या करना है, ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। पहली चीज डायगोनल्स इक्वल है ना, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या है कि डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी। पहले हम ए बी सी और बी ए डी ले लें, है ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल ए 90 है, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए, ये कॉमन है। ये साइड इक्वल है ना, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी ए डी की इक्वल है ना, बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल है। तो कौन सा कंडीशन हो गया, यस ए एस, यस ए एस। तो बाई यस यस कॉन्ग्रुएंसी रूल वी गेट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी डायगोनल्स इक्वल हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी डायगोनल्स इक्वल हो गए आपके। तो आपका हो जाएगा बाई सीपीसीटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा आपका ये, हाँ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना। देखो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इरेज कर दिया, गलत इरेज कर दिया आपने। ये बनाया था ए बी सी डी, ये पॉइंट हो गया। तो ए सी हो जाएगा ए सी इक्वल टू ये डायगोनल बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी हो गया। ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए थ्योरम 4 में। सेकंड पॉइंट क्या करना हमको, ओ इक्वल टू ओ सी प्रूफ करना हमको। ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू। अब देखिए आप, अगर हम ये ट्रायंगल ले लें एओडी और बीओसी ले लें, अगर हम अगर हम एओडी और बीओसी ले लें तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इक्वल। और ये साइड लें, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इक्वल, बस ठीक है, हो गया। अब इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी, एओडी ट्रायंगल बीओसी में तो एडी इक्वल टू बीसी है, एडी इक्वल टू बीसी है, आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं। और ये एंगल इसके इक्वल है,
ये एंगल इसके इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स होते हैं अगर दो साइड पैरेलल है। देखिए दो साइड पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। दो साइड पैरेलल ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो सिंस ए बी एंड, नहीं ऐसे ना लिखो, ए बी पैरेलल डी सी, ये कंडीशन ले लीजिए, है ना। जैसे ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी डी सी है, ट्रांसवर्सल क्या हो गया, ए सी ट्रांसवर्सल। ए बी पैरेलल डी सी, ए सी ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। एंगल ओ ए डी, एंगल ओ सी डी, ओ सी बी, और सिमिलरली ये भी हो जाएगा। सिमिलरली एंगल ओ डी ए, एंगल ओ बी सी। ठीक है, अब देखिए ओडीए में क्या है। ओडीए में ये एंगल कैसे इसके इक्वल है, ये टू पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करेगी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, ये पैरेलल लाइंस हैं एडी और बीसी, ये ट्रांसवर्सल है तो ओडीए लेना ना, ये ट्रांसवर्सल है, देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब कंडीशन क्या लग गई इसमें, देखिए कॉन्ग्रुएंसी 5 टाइप्स की होती है, ध्यान रखना आप। इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगी ए, एंगल ए साइड, एंगल ए। इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगेगी एंगल ए ये साइड, एंगल ए। तो बाई ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल वी गेट क्या मिलेगा, जब ये कन्वर्ट हो गया तो ओ इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ बी, ये भी प्रूफ हो गया कन्वर्जेंसी से। ठीक है, थ्योरम 5 देखिए, नहीं अब इसके बाद प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल की, तब थ्योरम 5 है। ईच एंगल 90 बता दिया हमने आपको, अपोजिट साइड्स इक्वल ये बता दिया आपको, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर पैरेलल, पैरेलल भी होता है ये बता दिया, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी हो गई प्रॉपर्टी, है ना। सारे थ्योरम में प्रॉपर्टी हो गई। थ्योरम 1 से थ्योरम 4 तक सारी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, मतलब सारी नहीं, मतलब कुछ प्रॉपर्टी का भी है। थ्योरम 5 और 6 भी तो आएगा, थ्योरम 5 और 6 भी आएगा, लेकिन काफी प्रॉपर्टी तो हो गई आपकी। इससे क्या क्लियर हुआ, पहला पॉइंट, इससे पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ईच एंगल 90, 90 पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या मालूम चली, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
तीसरी पॉइंट क्या मालूम चली हमको, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, आर पैरेलल, पैरेलल भी होती है, आर पैरेलल। चौथा पॉइंट क्या मालूम पड़ा हमको, डायगोनल्स आर इक्वल, इन्हीं थ्योरम से मालूम पड़ा डायगोनल्स आर इक्वल। चार ही पॉइंट है ना, और पॉइंट है, चार ही पॉइंट है। अब मात्र स्क्वायर में, ठीक है, इसमें यही है आपका पॉइंट है ना, सारे पॉइंट हो गए आपके। बाकी पॉइंट और भी होंगे, जैसे ट्रांसवर्सल प्रोपेल लाइंस कट करता है, अल्टरनेट एंगल होता है, ऐसे बहुत पॉइंट निकाला है, लेकिन मेन पॉइंट 4 है। अब आ जाइए स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर की दो ही प्रॉपर्टी दी है इसमें, थ्योरम दो ही दिया हुआ है। अब आइए स्क्वायर में, स्क्वायर, अब स्क्वायर कंसेप्ट देखिए, स्क्वायर कंसेप्ट क्या है आपका, स्क्वायर कंसेप्ट क्या है आपका, पहला कंसेप्ट है ईच एंगल्स आर 90 इक्वल टू, है ना, सारे एंगल 90 होंगे, पहला कंसेप्ट। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, पहला कंसेप्ट, ठीक। आर साइड्स आर इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, आर साइड्स आर इक्वल होंगे, डायगोनल्स इक्वल होंगे, ए सी इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे आपके, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे, ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, राइट एंगल बाइसेक्ट करेंगे, कहने का मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ये सब 90 होंगे, ध्यान रखना। स्पेशल कंसेप्ट इसमें और आ जाता है कि सारे एंगल 90, ये सारे एंगल 90 होंगे। अब थ्योरम 5 है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देखिए राइट एंगल में आ गया है ना। थ्योरम 5 है आपकी, राइट एंगल एंड डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये थ्योरम, थ्योरम आपकी डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। अब थ्योरम 5 चल रहा है, थ्योरम 5, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ये तो बता रहा है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये प्रूव करना हमको, ठीक है, किसको कर रहा है भाई, स्क्वायर बना दीजिए आप पहले, डायगोनल्स बना लीजिए, ठीक। गिवन क्या है आपका,
गिवन है ए बी सी डी ये स्क्वायर स्क्वायर, ये गिवन है ना आपका, ए बी सी डी ये स्क्वायर। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव डायगोनल इक्वल है ए सी इक्वल टू बी डी और ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड 90 डिग्री भी प्रूव करना हमको। देखिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, और ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी ये 90 डिग्री प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, सब इसी से हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए प्रूव करिए। प्रूफ, ठीक है। अगर हम ये दो ट्रायंगल ले लें, इसको कन्वेंट प्रूव कर दें, ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, प्रूव हो जाएगा तुम्हारा, है? जैसे पिछले थ्योरम से किया था हमने। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, फिर वही कंसेप्ट आपका है, टू पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। हाँ अच्छा, दो लाइन जब कट करती हैं आपकी, हाँ तो आप क्या लोगे, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। सिंस ए बी पैरेलल डी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल, ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल। जब ए बी पैरेलल डी सी ए सी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल ओ सी डी इक्वल टू एंगल ओ ओ ए बी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसी प्रकार एडी और बीसी पैरेलल है, एडी पैरेलल बीसी एंड एसी ट्रांसवर्सल, नहीं बीडी, बीडी ट्रांसवर्सल, ठीक है। एडी पैरेलल बीसी, सारी साइडें पैरेलल होती हैं, एडी पैरेलल बीसी, बीडी ट्रांसवर्सल है, नहीं 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 नहीं, हाँ ना, यही लेंगे। अब ये ट्रांसवर्सल ले लेंगे भाई, कवर कर दिया, हमें ये एंगल लेना ना, ये एंगल इसके इक्वल करना है ना, है? तो बीडी ट्रांसवर्सल लेंगे, साइड ए बी पैरेलल डीसी लेंगे, ए बी पैरेलल डीसी लेंगे। अरे यार ये काहे इरेज कर दिया हमने भाई फालतू में। जब ए बी पैरेलल डीसी है और एसी ट्रांसवर्सल है तो तुम्हारा क्या हो गया था, ओ सी डी इक्वल टू ओ ए बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स,
ठीक है। फिर आपका ए बी पहले डीसी, अब बी डी ट्रांसवर्सल ले लीजिए। ए बी और डीसी को बी डी ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब बी डी ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। अब जब बी डी ट्रांसवर्सल है ए बी बी सी को, तो ये अल्टरनेट ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। ये भी अल्टरनेट इंटर एंगल्स होगा, है ना। अब इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी भाई, इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ए एंगल ए साइड एंगल ए, एंगल ए साइड एंगल ए, ये लगेगा बाई ए एस ए कन्ग्रुएंसी रूल। वी गेट, क्या प्रूफ हो जाएगा, एंगल कंग्रुएंट, कंग्रुएंट तो साइड सब इक्वल हो जाएगी। एंगल कंग्रुएंट हो गया, साइड सब इक्वल हो जाएगी। आप अब ए से कंग्रुएंट से क्या हो गया, ये दोनों लिया था, ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, तो दो चीज तो प्रूफ हो गई, डायगोनल इक्वल हो गए आपके, और ये इक्वल हो गया। अब हमको प्रूफ करना है ये एंगल दोनों 90 है ना, ये एंगल दोनों 90 है। पहले इन दोनों ट्रायंगल में ले लीजिए, देखिए, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, ये कंडीशन है। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ए ओ बी और बी ओ सी में ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल, तो ओ बी इक्वल टू ओ बी तो कॉमन है तुम्हारा, ये तो कॉमन है आपका, दोनों ट्रायंगल में है ना। ओ इक्वल टू ओ सी हमने प्रूव किया है, ए बी इक्वल टू बी सी ये गिवन है आपका, सारी सारे इक्वल होती हैं। तो बाई ट्रिपल एस, बाई एस 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 कन्वर्जेंसी रूल वी गेट, क्या मालूम हो जाएगा आपका, ट्रायंगल ए ओ बी कन्वर्जेंट ट्रायंगल बी ओ सी। जब कन्वर्जेंट हो गया एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ये भी इक्वल हो गया आपका, है ना, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, बाई सीपीसीटी, चाहे लिख दो बाई सीपीसीटी। अब एसी तो स्ट्रेट लाइन है, AC is a straight line,
ये दोनों इक्वल हो तो एक ही कंडीशन होगी, ये दोनों 90 हो जाए। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90। ठीक है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी 90 हो गया। अब ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल वो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं आपके, है ना। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तुम्हारा एओबी बीओसी इक्वल हो गया। देयरफॉर एओबी इक्वल टू बीओसी इक्वल टू सीओडी एओडी, सारे 90 हो जाएंगे। ये भी प्रूफ हो गया हमारा कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, और डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, डायगोनल बाइसेक्ट आर ईच अदर एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बाइसेक्ट करते हैं। हो गया प्रूफ। लास्ट थ्योरम है और बता दें, खत्म आपका एक्सरसाइज। अब आता है इन द गिवन फिगर एबीसीडी ये स्क्वायर एंड बीडी इज डायगोनल, बीडी डायगोनल है और एबीसीडी ये स्क्वायर है। इसमें कंडीशन दी हुई है भाई, तो प्रूव करना है। चलिए ठीक है, थ्योरम 6 देखिए। थ्योरम 6 गिवन है आपका एबीसीडी ये स्क्वायर। चलिए एबीसीडी स्क्वायर बना दीजिए आप। सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना, स्क्वायर है ना, इसलिए बीडी डायगोनल है, बीडी डायगोनल है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है। चलिए ये हमको 45 प्रूव करना है। हमको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 45, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 45, ये प्रूव करना है। ठीक है, थ्योरम में ये प्रूव करना है। ये आपका गिवन में क्या है, गिवन में एबीसीडी ये स्क्वायर बीडी इज डायगोनल, ठीक है। में प्रूव करना है 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 45 डिग्री टू प्रूव 2 इक्वल टू 4 इक्वल टू 45 डिग्री, ये प्रूव करना हमको। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल ले लो, क्या दिक्कत है, एबीडी और बीसीडी प्रूव में कंस्ट्रक्शन कुछ है नहीं, प्रूव इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीसीडी। ठीक है,
एबीडी में, एबीडी में बीडी है, बीसीडी में बीडी है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बस तो हो गया आपका कंग्रुएंट। तो क्या है तुम्हारा, एबीडी में एबी, बीसीडी में सीडी इक्वल है, एबीडी में एडी, बीसीडी में बीसी इक्वल है, और बीडी इक्वल टू डीबी, ये कॉमन है। तो कौन सी कंडीशन लगेगी, ट्रिपल एस, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल वी गेट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीडी या डायरेक्ट कर सकते थे हम, डायरेक्ट कर सकते थे भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैसे, देखिए, इन ट्रायंगल एबीडी, AB इक्वल टू एडी है कि नहीं, सारी साइडें इक्वल होती हैं, AB इक्वल टू एडी, जब AB इक्वल टू एडी है, AB के सामने का एंगल A, AD के सामने एंगल 3, ये इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, पहली कंडीशन, ठीक। इस तरह इसको ले लीजिए। अच्छा, और देखिए आप, पहली कंडीशन तो ये हो गया 1 इक्वल टू 3, ट्रायंगल में ये प्लस ये 180 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल A इक्वल टू 180 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल A 90 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो गया, 90 डिग्री। अब आप एक चीज बताओ, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब एक चीज बताइए आप, देखिए एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल भी है, 1 प्लस 3 90 भी है, एक ही कंडीशन होगी, ए भी 45 हो, ये भी 45 हो, तुम्हारा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 45 डिग्री। सिमिलरली दूसरा भी हो जाएगा, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 45 डिग्री। प्रूफ हो गया आपका, सारे थ्योरम प्रूफ हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा एक्सरसाइज चलेगा, ठीक है।